पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी खुशियों की। सब कुछ होते होते भी हमेशा मेरे साथ यही होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। किसी न किसी की तो नज़र लगी। मैं बिलीव तो नहीं करती हूँ नज़र में, पर नज़र ही कह सकते हैं कि इतना कुछ ख़राब हो रहा है। मैं हर बार अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, पर हर बार मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। आखिर आते 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 चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। अब मेरे पास कोई होप नहीं बचा है। तो पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो भी हुआ, तो अभी मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है और पहले से मैं ठीक ठाक अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बस खुद को यही बोल रही हूँ कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं। जो भी मेरे नसीब में होगा, जो भी मेरे लिए अच्छा भगवान जी ने सोचा होगा, वो चीज़ तो होगा ही। यही सब बोल के खुद को मोटिवेट कर रही हूँ। बाकी बहनों का सपोर्ट, प्यार और आप लोगों ने जो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, वो सब देख के एक सब्र होता है मन में कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें हों। तो यही सब अभी प्रियंका मेरे को समझा रही थी, कह रही थी प्लीज़ अपने ऑडियंस के बीच में कम से कम आओ, तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा लोग बोल रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं अगर तुम नहीं चाहोगे उससे निकलना तो फिर यहीं फंस के रह जाओगी। और जीवन का तो यही है कि उतार चढ़ाव, हार जीत, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो इतना आसान होता नहीं है। मैं भले बोल बोल रही हूँ पहले से, मतलब बहुत हद तक मैं ठीक फील कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, पर एक तो होता ही है जो उससे ओवरकम कर पाना। तो प्रियंका वही समझा रही थी कि प्लीज़ दीदी तुम एक अपने ऑडियंस को कम से कम थैंक यू तो बोल दो। तुम्हारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, सबके इतने सारे फ़ोन कॉल, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जो मेरे अपने लोग हैं। और बहुत लोगों ने तो मैसेज नंबर तक अपना दिया है, तो मैं वही समझा रही थी कि लोगों को तो हाँ, कितनी अभी फिक्र है। मतलब मेरा ना किसी से भी ऐसे बात बात करने का मन नहीं हो रहा था। ये लोग नानी के यहाँ भी मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, ये बोल के कि नहीं अब नाना जी का ये आखिरी वो था, क्रियाकर्म जो भी, तो जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं चली गई। चलो ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी ना सब मेरे से ऐसे हंस बोल रहे थे, पर हंसना तो पड़ता है, चलो ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, पता नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत को किसकी नज़र लग गई है। पर मैंने मुझे अब ये है कि डॉक्यूमेंट पहले सही करा लेंगे फिर कुछ करेंगे। अर्चना दी का फ़ोन आया था, प्रियंका बता रही थी, वो कह रही थी मतलब बहुत परेशान थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे जीजू का इतना सोर्स है, गोलू इतना वो परेशान झूठ मूठ का हो रही है, दलाल वाला किसी को बोलना ही नहीं चाहिए था। उसी टाइम तुम मुझे दे दी होती जीआई से बात करके, तो हो गया रहता। तो मतलब उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया था। पर पर गलती अभी मैं हाँ, मानती हूँ कि 90% तो हम गलती तो हम ही लोगों की 90% है। नहीं 99% बोलेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ जब तुम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हो जब तो ये तुम्हारा सब। नाम ही सही नहीं है तो तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हें सेलेक्ट कर ले। तो यही सब जीवन में चल रहा है। सबके इतने सारे बुआ लोग, पापा के पास उनके दोस्त रिश्तेदार, सबके इतने सारे फ़ोन कॉल आ रहे थे कि क्या हुआ, गोलू को क्या हुआ। तो कल जो मेरा वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ गई थी मैं, वो 5 दिन की मेडिसिन में लेके आई, कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ वो नहीं, एनजाइटी की वजह से जो वो चीज़ें हो नहीं, जाती है ना। एक एक खुराक दो खुराक खाते ही दीदी ठीक हो गई। तो ठीक और तो हो मन गई से हो, तो लेकिन मैं ठीक। 4-5 दिन वो खाऊंगी, क्योंकि ना जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं ना। तो और हम एसिडिटी लोग मेरे को, कल ही दीदी के यहाँ से आ गए वापस। तो दीदी के यहाँ से आ गए हैं यहाँ पे भी ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें अभी मतलब एकदम पेंडिंग में थी, मतलब अभी पड़ी वो ज़रूरी है काम करना। कुछ कुछ चीज़ें हैं तो जो हम बाद में बताएंगे। हम्म, तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ अभी मुझे क्या थॉट आ रहा है मेरे माइंड में कि पहले जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले की वीडियोस देखी होंगी आपने, कि मैं कहीं पे जॉब करती थी। वहाँ पे 6-7 महीने के बाद ही मैंने छोड़ दी थी जॉब, क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे आ गए थे और उसका तैयारी करके फिर जब ये क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि चलो अब तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मेरी लाइफ एकदम से स्टेबल हो गई, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम दूर हो गई, मेरी भी, मेरा भी जीवन सफल ही मैं मान रही थी। क्योंकि एक होता ना गवर्नमेंट जॉब, होता है सिक्योर जॉब, लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गई है कि अगर मैं दुख में डूब के ही दिन रात ऐसे और ऐसी चीज़ें करती रहूँगी तो अपनी भी लाइफ है, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप पे बोझ बन के कितना मतलब अजीब लगने लगता है। और नहीं, वीडियोस बना के मैं सच बताऊँ तो हम लोग का पेमेंट नहीं आता है। मतलब बस ठीक है, आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया पर उससे ये नहीं हो जाता है कि हमारा खर्चा तो एक दो वीडियो के उसके नहीं होता ना। नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही थी कि कोई मैं प्राइवेट जॉब करूं, ढूंढूं, तो वर्क इंडिया पे ऐसे मैंने प्रोफाइल वगैरह सब बनाया,
उधर मैं देख रही थी कुछ अच्छी मेरे लिए जॉब हो, तो सबसे पहले तो जॉब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। और हम लोगों ने ना सोचा कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, तो डिसाइड मतलब भी कर लिया। किसी भी मेरे टाइप का जॉब मुझे चाहिए, तो मैं पर देख रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाने में पता है हमने ट्राई किया, लेकिन बहुत तामझाम है ट्यूशन पढ़ाना। दूर दूर जो भी तक बच्चे होगा, मिल मतलब रहे जो हैं। भी, और हाँ, तो थोड़ा सा दूर जाके ना फिर क्या होता है कि आप दिन भर ये इसी चीज़ में निकल और जाएगा। पेमेंट 2-2 हज़ार दे रहे हैं, तो 2 हज़ार में क्या ही तो होगा। ना पापा कह रहे, पापा से बात हुई थी मेरी, इतना समझाए, बोले बेटा मैं हूँ अभी, लेकिन यार लगता है कि मेरे पापा भी तो बहुत अभी, उनकी भी एज ये नहीं है कि वो हमें कमा के बिठा के खिलाए। अगर कोई लड़का होता हमारी एज में, तो हाँ, सब लोग प्राइवेट सोचते कि करता, तुम नौकरी करो गवर्नमेंट नहीं। भाई, जाओ, कितना कोई तैयारी कराएगा। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, पापा कभी ये नहीं कह, या फिर दीदी कभी नहीं कहती है कि तुम तो लोग मैं जॉब पहले, करो। सबसे पहले मैं अपने लिए भले कोई ना कहे, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अभी पढ़ाई मेरा भी करो। मन न, मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें, अब मेरे में कोई होप नहीं है। तो पहले, सबसे पहले मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढूंगी अच्छी सी। उसके बाद मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि ना अभी जैसे मैं सोच भी रही हूँ ना, तो अजीब सा लगने लग रहा है। तो अर्चना दीदी के जो जिया जी हैं, उनसे सबसे पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक कराऊंगी, सारा कुछ अच्छे से। और यार बहुत लोग लिखे थे कि नज़र, हाँ, नज़र वज़र तो ठीक है। हम अब कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें कि हम पहले ही ना बताएं। हमने नहीं, सोचा है। बहुत से लोग खुश भी हुए होंगे मेरी हाँ, नहीं असफलता से, क्यों नहीं मैं फालतू चीज़ें सोचूं। बहुत से लोग दुखी भी हैं, जनरली बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतने सारे फ़ोन कॉल है, मैंने किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा किसी से, किसी का भी नहीं, मैंने आवाज़ सुनने का। मैंने फिर बात वही किया। रिपीटेडली वही सब चीज़ें ना आपको सुनने में आता, क्या हुआ कैसे हुआ। अब मेरे को ना चिड़चिड़ापन ऐसा हो रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। और देखो, रोना धोना और स्ट्रेस लेना, ये सब चीज़ें जो वाकई में कोई मेहनत करता है तो उसको लगता है यार। आप जो भी किसी भी फील्ड में कुछ भी आप कर रहे हो, तो जब आप उसमें इतना कुछ करने के बाद असफल होते हो, तो वो चीज़ें लगती है, रोना आता है, बहुत ह्यूमन नेचर है, ऐसी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेस वो लेता नहीं इंसान, हो जाता है। तो अभी मैं बहुत अपने आप को पॉजिटिव, मतलब प्रियंका भी बोल बोल के, समझा समझा के, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और बहुत बेटर फील हो रहा है मेरे को। तो अभी लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है मेरी। तो मैंने बीएड किया हुआ था ना, तो भी मैं उसमें क्या बोलते हैं, टीजीटी का मैंने कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिल किया था। मैंने पीजी भी किया हुआ है, तो पीजीटी का भी फॉर्म नहीं फिल किया था, क्योंकि जो बिहार का एस्टेट होता है वो मैंने नहीं दिया था एग्ज़ाम उसका। मुझे लगता था ठीक है, मैं जिसमें एलिजिबल हूँ वो कर लूँगी। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना, प्रियंका को मैं बोल रही थी कि तुम ना डीएलएड कर लो, बीटीसी कर लो, क्योंकि जो यूपी में भी वैकेंसी आने बीएड वाली की है। तरह ही 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो भी इक्वल ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको प्राइमरी और जूनियर तक के बच्चों को ही पढ़ाना होता है। तो वो बोले थे ये करो, क्योंकि प्राइमरी में इतनी सारे वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा, उतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब जब जूनियर या फिर अपर लेवल में जाते हैं, तो क्या होता है ना, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़े थोड़े वैकेंसी आती है। तो दिखने में तो लगता है कि 20,000 25,000 है, पर उसमें इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें अलग अलग आपको अपना सब्जेक्ट के हिसाब से करना रहता है। मैं ये क्या ही बोल रही हूँ। अभी मैं क्या देख रही थी ना, मेरा तो चलिए छोड़िए, इतने सारे लोगों का मैं देख रही थी, सब ऐसे परेशान है, किसी किसी रीजन से, किसी रीजन से ना, उनको डाउटफुल में ना सक्सेसफुल में, ऐसे करके, और स्लॉट भी नहीं दे रहे, कुछ भी उनको दोबारा का वो नहीं हो रहा है। इतने सारे लोग ने वीडियोस बनाए और हैं, और कमेंट्स में अपना, प्लीज़ आप लोग, जितने कितने लोग इतने डिमोटिवेट हो चुके, कमेंट्स में मतलब रो रहे थे, मेरे ऐसे ही बोल जानने रहे वाले थे। कितने सारे लोग हैं जिनका अभी तक सीटेट तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। इतने वो लोग मेहनत करते हैं, पर किस्मत की बात बोलेंगे या फिर जो भी बोल लीजिए, हाँ, किस्मत, पता है परेशान है। ऐसा होता है कि आप बहुत तैयारी करके जाते हैं और पेपर थोड़ा मॉडरेट या फिर आपके हिसाब से नहीं आता है, तो नहीं और हो लक पाता की है। बात है भाई, जिस दिन आपका किस्मत वो रहेगा, तो फिर आपका मेहनत भी साथ देता है। मेरा तो ये मन है ना, लक का फैक्टर ज़्यादा है। आप मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं अपने अपने औकात के हिसाब से, जितना उनको। मेरी एक फ्रेंड है, उसका मतलब उसने पुलिस में किया था, सब कुछ हो गया उसका क्लियर, लास्ट में उसका एकदम लास्ट में मेरिट में उसका नंबर कम हो गया, उसको निकाल दिए, सोचिए, उसने और पेपर और अभी ड्रॉ सब कर बवाल चल लिया। रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है बिहार के, कि जो 82 नंबर वाले सीटेट वाले बच्चे हैं, उनका क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि जो सीटेट में जो लोग कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या फिर उससे नीचे वाले, जो भी कैटेगरीज होती हैं सब, उनमें कुछ लोगों को उनको मिलता है छूट, तो 82 नंबर पे भी पास माना जाता है, एलिजिबल माना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर सेंट्रल का वो है एग्ज़ाम, उसने एलिजिबल कर दिया आपको, तो इसका कोई जॉब से तो कोई मुझे नहीं लगता लेना देना है।
तो उनको मौका खैर मिलना चाहिए, पर ये भी है कि अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट कर रहे हैं, तो जनरल का ये 90 बात ही है। नंबर कम से कम मिनिमम 90 नंबर लाना होता है सीटेड में, या फिर कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है 150 में से 90 नंबर आपको लाना पड़ता है, तो भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं। तो अपनी अपनी चीज़ें हैं। अभी तक कोर्ट में इसका जजमेंट आया नहीं है, पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सोचिए उस वजह से कितने हजारों बच्चे जो हैं उनके घर पे उनके उनके वो खुद के ऊपर क्या बीत रही होगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस जमाने में सरकारी नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि पता नहीं बीपीएससी ने ये चीज़ें क्लियर की थी या नहीं की थी कि 82 नंबर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं। जो भी लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं प्लीज़ पहले वहाँ का जो भी आता है ना निर्देश, वो वो सब पढ़ चीज़ें लीजिए। पढ़ के ही किया करिए, क्योंकि इतना क्लियर करने के बाद सब कुछ होने के बाद और फिर आप लोग को बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है। पता है जो बच्चों का मैंने देखा जो डाउटफुल में है उन बच्चों का कई कई साल तक वैसे ही रहे, मतलब टीआरई नहीं फर्स्ट नहीं वाले नहीं, नहीं, डाउटफुल वालों तक फिर भी उनको शायद मौका मिल रहा है जो भी। जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है, उन लोगों का टाइम लगा देते हैं बहुत। और बस ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी चिंता मत करिए, बस प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सबसे पहले मैं जॉब ढूंढती हूँ, उसके बाद कोई चीज़ें सोचूंगी। ना और पहले जिन भी पढ़ना, लोगों का, जॉब तो जीवन भर करेगा। मेरे बस की भी बात नहीं है पढ़ाई करना अच्छे से। तो अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे कुंभ नहाने जल, लेकिन फिर पर वहाँ पे जो हालत हुआ है, मतलब खैर वहाँ पे प्रशासन अच्छा है कि चीज़ें जल्दी जल्दी सब कुछ मतलब हो जा रही है, मैनेज हो जा रही है बाद में। लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा कोऑपरेट उन सबको भी करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में इतने सारे किसी किसी के घर में 3-3 4-4 लोग मर गए हैं, तो बहुत नहीं, देख के मतलब ऐसे। इंसानियत दम क्या मैं बोलूं। और फिर भी लोग ऐसे भीड़ में चढ़े जा रहे, भगदड़ मचाए हुए हैं, तो थोड़ा सा लोगों को समझना कोऑपरेट चाहिए, करना चाहिए हाँ कि वही भाई तो। सबका ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी भीड़ पर है, बहुत ज्यादा भीड़, भीड़ है। इंस्टाग्रामर रील्स ये वो ठीक है, पर बहुत डर, बहुत भयावह वो मैंने वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे भी, बहुत वो हो गया था। दीदी कह रही मैं तो जाऊंगी नहीं। मैंने कहा नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाने दो, रोड वगैरह क्लियर। और ऐसा नहीं शाही स्नान वगैरह कुछ ऐसा करने के लिए नहीं जाएंगे, जब गैप होगा ना बीच में, मतलब जिस दिन कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहेगा तब जाएंगे आराम ध्यान से। नहीं रहेगा, थोड़ा हाँ नॉर्मल रहेगा नहा के तब जाएंगे, आएंगे। हम लोग सोच रहे हैं। और तो पुलिस की भी बात तो लोगों को थोड़ा सुनना चाहिए। वो जो लेटे थे, पता हाँ, नहीं अब क्या, ये तो हम नहीं बता सकते किसकी गलती पुलिस थी। अनाउंस लगातार कर रही थी कि भगदड़ मचने की स्थिति है, प्लीज़ आप लोग सोए नहीं, जो भी पहले आए वो स्नान करके चला जाए। और पर पूरा ठीक है। बनारस ब्लॉक है, एकदम पूरा बनारस। बनारस ही नहीं, प्रयागराज के आसपास के जितने भी बाहर हम्म। के रूट है ना, वहाँ पे भीड़ आपको सब जाम मिलेगा सब ही मिलेगा। तो बंद कर दिया गया है जो भी बाहर के लोग कुंभ लोगों को। स्नान के लिए जाने का सोच रहे हैं ना, वो अपने दिमाग में ये सब सोच के चले कि असुविधा तो बहुत होगी, लेकिन सब कुछ सोच समझ के अच्छे से जाएं, स्नान करें, क्योंकि ये बहुत ही, वही तो, फिर मौका हाँ मिलेगा नहीं मिले ना आपको मिले दोबारा। जाना चाहिए, लेकिन इन खुद भी सोचना चाहिए, अनुशासन में रह के जाएं, किसी को अपनी वजह से कितने तकलीफ लोग ना वहीं दे। पे कुछ लेकिन कुछ कुछ वही कुछ ना दिन धक्का रह जा मुक्की। रहे हैं ना, ठहर हाँ, जा रहे हैं। अरे अलग अलग अनुष्ठान वगैरह सब कुछ वो चीज़ें होती है ना, तो उस पर हम क्या ही टिक्का टिप्पणी करेंगे। तो अभी मैं बस इतना ही बोलूँगी, आप लोग अपना प्लीज़ ख्याल रखें। मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस यही होप है। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। और आप लोग के सपोर्ट और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं कमेंट पढ़ रही थी, पापा भी कमेंट पढ़ पढ़ के मेरे को आके बार बार, छत पे सो रहे थे ना वो दीदी के यहाँ, बार बार आके समझा रहे थे बेटा देखिए तुम्हारे लोग कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। मैंने कहा पापा ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो होता है वो वही जानता है। पर ठीक है, एनीवे आप लोग इतना सारा प्यार सपोर्ट बता रहे हैं, कितने लोग बोल रहे थे आपका प्लीज़ आप लोग मेरे बिहार लिए में। एक एक दुआ, एक प्रे ज़रूर करिएगा भगवान जी से कि बस ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। वरना वो होता है ना कि इंसान धीरे धीरे एक बार टूटता है, दो बार उम्मीदें खो जाती हैं, और होता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 10 साल तैयारी ही करती रहूँगी। मानती हूँ कि बहुत अभी उसके लिए है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं करना है। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।